चलो बच्चों, हम पिछली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आप बच्चे मुझे पहले ये बताओ कि क्या आपको याद है ईसाई धर्म कितने साल पुराना है? 2024 साल पुराना। वेरी गुड। और मुस्लिम धर्म 1400 साल पुराना है। 556 और तकरीबन 550 साल पुराना धर्म है सिख धर्म। ठीक है। ईसाई धर्म किन्होंने चलाया? ईसा मसीह। मुस्लिम धर्म किन्होंने चलाया? मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद। सिख धर्म गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी ने चलाया। हालांकि सिख धर्म की स्थापना की श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, पर चला कब से? गुरु नानक देव जी से। और सबसे पुराना जो है जिसको हम बोलते हैं सनातन, वो हिंदू धर्म है। हालांकि हिंदू वर्ड सही नहीं है, सही वर्ड क्या है? सनातन। हिंदू वर्ड तो सिंधु से बना है, सिंधु घाटी से, पर सही वर्ड है सनातन। चलो फटाफट आगे क्विकली बढ़ते हैं। हमारे इसमें जो आजकल हमें मिलते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ हैं रामायण या श्री रामचरितमानस या महाभारत, वो एक्चुअली हमारे धर्म ग्रंथ नहीं है। एक्चुअली सनातन धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं वो 4 वेद हैं। और वो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे हिंदू धर्म में जिन भगवानों की सत्ता मानी गई है, जिनको ये कहा गया है कि वो सुप्रीम पावर्स हैं, वो सुप्रीम पावर्स किन लोगों के पास हैं या किन भगवानों के पास हैं? विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महेश जी। मैंने लिखा है विष्णु जी, ब्रैकेट में लिखा है पा। इसका क्या मतलब है? ये पालन करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ लिखा है ज, ये जन्म देते हैं। सहारने वाले। महेश जी के साथ लिखा है संहार करने वाले, डेथ के देवता। महेश जी को हम शिव जी के नाम से भी जानते हैं। हमने लास्ट सीरीज में बात की थी कि भगवान विष्णु के बहुत से प्रसिद्ध अवतार हैं। ज्यादातर भगवान विष्णु ने ही अवतार लेकर लीलाएं की हैं। और ये अवतार हैं मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, मोहिनी अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री बुद्ध अवतार, और अभी ये अवतार होना है जिसको हम बोलते हैं कल्कि अवतार। और हमने लास्ट सीरीज में बात शुरू की थी कि हम नरसिंह अवतार की हमने लास्ट सीरीज में बात कर ली थी और एक वाराह अवतार की। तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे ये बताइए भगवान विष्णु के द्वारपालों के नाम क्या क्या थे? जय और विजय। ये 2 द्वारपाल थे जिनको श्राप मिला कि उनको कितनी बार धरती पे जाना पड़ेगा? 3 बार। क्या बनना पड़ेगा? असुर, राक्षस। और वो तीनों बार किस किस नाम के राक्षस से मशहूर हुए? पहली बार हिरण्य कश्यप और उसका भाई हिरण्याक्ष। दूसरी बार रावण और रावण का भाई कुंभकर्ण। और तीसरी बार शिशुपाल और शिशुपाल का भाई दंतवृद्ध। तो ये इनको श्राप मिला जय और विजय को। और पहली बार जब ये हिरण्यकश्यप के रूप में आई तो इनका उद्धार भगवान विष्णु ने किया। कौन सा अवतार लेकर? नरसिंह अवतार लेकर। ये स्टोरी हमने पिछली सीरीज में सीख ली। और हिरण्याक्ष का उद्धार किया वाराह रूप लेकर। तो बस आज हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों यहाँ तक आपने कुछ पूछना हो, आपका कोई प्रश्न हो? नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ाते हैं। तो हमने वाराह अवतार की बात कर ली और नरसिंह की। आज हम एक ही अवतार की बात करेंगे, मोहिनी अवतार। आज किसकी बात करेंगे? मोहिनी अवतार की बात करेंगे। मोहिनी अवतार अब ना तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से जुड़ा है, ना रावण से जुड़ा है, ना कुंभकर्ण से जुड़ा है, ना शिशुपाल से जुड़ा है, ना दंतवृद्ध से जुड़ा है। रावण और कुंभकर्ण से जुड़े हुए अवतार कौन से हैं? श्री राम। शिशुपाल और दंतवृद्ध से जुड़े हुए अवतार कृष्ण। तो आज जो हम बात करेंगे, हम इस स्टोरी को अभी यहीं छोड़ेंगे, हम एक नई स्टोरी सीखेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऐसा हुआ एक बार कि
दो तरह के लोग, एक देव और एक दानव। देवों को हम बोलते हैं सुर और दानवों को असुर। इनका आपस में युद्ध हुआ बड़ा जबरदस्त, और युद्ध होने की वजह से जो दानव थे उन्होंने देवताओं के ऊपर जीत प्राप्त कर ली। कौन लोग हार गए? देवता लोग। देवताओं के राजा माने गए हैं भगवान इंद्र। त्रिदेव कौन माने गए हैं? श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा जी, श्री महेश जी। लेकिन ये तो त्रिदेव हैं, लेकिन जो और देवता हैं जैसे अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, इन सब के देवता कौन हैं? इंद्र। तो भगवान इंद्रदेव और दानवों में जब युद्ध हुआ तो कौन पराजित हो गए? इंद्रदेव। दानव जीत गए, सुर हार गए, असुर जीत गए, देव हार गए, दानव जीत गए। अब जब ये हार गए तो ये गए भगवान विष्णु के पास, और इन्होंने भगवान विष्णु को जाकर कहा कि भगवान हमारी रक्षा कीजिए, आप लोगों ने हमें देवता बनाया है, हमारी जिम्मेवारी लगाई है, सूर्य अपने टाइम पे उगता है, हमें जिम्मेवारी दी है कुछ काम करने की, जल देवता अपने टाइम पे जल बरसाते हैं, वायु देवता हवा चलाते हैं, लेकिन हमें तो कौन जीत कर बैठ गया है? दानव। तो हम तो बड़े दुखी हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, उन्होंने कहा एक काम करो, तुम लोग दानवों से दोस्ती करो। किससे दोस्ती करो? दानवों से दोस्ती करो, और दानवों को मनाओ कि समुद्र मंथन किया जाए। क्या किया जाए? समुद्र मंथन किया जाए। उन्होंने कहा जब तुम समुद्र का मंथन करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, और अगर तुम लोग वो अमृत लेने में कामयाब हो गए तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, क्योंकि जो वो अमृत पी लेगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो तुम अमृत लेने की कोशिश करो, दानवों को मिलाओ अपने साथ और समुद्र मंथन करो। तो इंद्र आदि देवताओं ने क्या किया? उन्होंने दानवों के साथ जाकर मीटिंग की और उनको कहा कि हम समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा, वो हम आधा आधा बांट लेंगे। जबकि ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। सोच क्या थी कि अमृत सिर्फ कौन पिएगा? देवता। लेकिन कहना तो था ना। तो उनको कहा गया कि हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा होने के बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र बहुत बड़ी चीज है, तो उसका मंथन कैसे किया गया? उसमें 3 चीजों की मदद ली गई। एक, कच्छप अवतार। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, वो बहुत बड़े कछुए बन गए और समुद्र में नीचे जाकर बैठ गए। कछुए की पीठ बड़ी हार्ड होती है, आपने कभी देखा हो। तो भगवान कच्छप अवतार लेकर समुद्र में बैठ गए। उसके बाद इसके ऊपर रखा गया मंदराचल पर्वत। आप लोगों ने अपनी उसमें भी पढ़ा होगा, जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है उसमें मंदराचल पर्वत पढ़ाया गया होगा। उसको रखा गया कछुए की पीठ पे, कछुए की पीठ पे, और उस पर्वत के ऊपर लपेटा गया वासुकी नाग को। किसको? उससे क्या हुआ कि एक नाग का सिरा किसने पकड़ लिया? देवताओं ने। एक किसने पकड़ लिया? राक्षसों ने। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ उसको खींचने लगे, इससे पर्वत घूमने लगा और समुद्र का मंथन होना शुरू हो गया। जैसे हम दूध को रिड़कते हैं, रिड़कना शुरू हो गया, समुद्र का रिड़कना जाना शुरू हो गया। जब समुद्र रिड़कने लगा, इसमें से बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें निकली, सब बहुत बढ़िया चीजें निकली। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ कुछ बढ़िया चीजें क्या है। सबसे पहले एरावत हाथी निकला। एरावत हाथी सफेद हाथी है। हाथी वैसे काला होता है, पर एरावत सफेद हाथी है। ये इंद्र देवता को मिला। फिर समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी प्रकट हुई, वो गई भगवान विष्णु के पास। फिर समुद्र मंथन से और ऐसी बड़ी जबरदस्त चीजें निकली। आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हाथी इंद्रदेव को मिला, मतलब उनका वाहन? हाँ, वो इन्होंने इंद्र देवता ने रख लिया कि मुझे, मैं ये रखूंगा। 14 चीजें निकली थी। 14 में से एक सबसे अच्छी चीज क्या थी? एरावत। हाथी का नाम है।
सफेद हाथी। एक माता लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी कहाँ चली गई? विष्णु जी के पास। तो बहुत सी चीजें निकली। तो अल्टीमेटली उसमें से एक और चीज निकली, वो था कलश। कलश का मतलब घड़ा, और उस घड़े में क्या था? अमृत। अमृत। अल्टीमेटली अमृत निकला। 1 मिनट और बीच में लूंगा। अमृत से पहले एक और चीज निकली, वो निकला विष, जहर। अमृत बाद में निकला, पहले क्या निकला? जहर। जब वो जहर निकला तो सारी धरती पे हाहाकार मच गया। वो जहर इतना तीखा था, इतना तेज था कि लोगों को सांस आना बंद हो गया। हम भी अपने पार्क में अगर कभी दवाई ज्यादा छिड़क दें, हमें सांस नहीं आता, वो जहर आ गया। उस वक्त कोई आगे नहीं आया। देखो मजेदार बात, हाथी लेने के लिए कौन आ गया? इंद्रदेव। माता लक्ष्मी किनके पास चली गई? विष्णु जी के पास। जहर के लिए कोई नहीं आया। जहर के लिए आगे सिर्फ कौन आए? भगवान शिव। शिव जी ने वो जहर पिया, जहर पी के अपने गले में टिका लिया, पेट में नहीं जाने दिया। इसलिए शिव जी का गला नीला हो गया। उनका गला नीला हो गया, इसलिए शिव जी भगवान को कहा जाता है नीलकंठ। कंठ का मतलब गला, नील का मतलब नीला। हम गए थे मंदिर, उस मंदिर का नाम क्या था? नीलकंठ महादेव। तो शिव जी को ये जहर पीने के कारण नीलकंठ कहा। चल, अल्टीमेटली क्या निकला? अमृत। अब जब अमृत आ गया तो फिर दोनों पागल हो गए। कौन दोनों? देवता भी। देवता कहते कि हमें चाहिए, दानव कहते हमें चाहिए। तो ऐसे केस में बड़ा फिर से पंगा पड़ गया, फिर से लड़ाई शुरू हो गई। तब विष्णु भगवान ने नया अवतार लिया, जिसका नाम क्या है? मोहिनी अवतार। विष्णु भगवान ने अपने आप को एक नारी के रूप में बदला, बहुत सुंदर नारी। और उस नारी को किस नाम से पुकारा गया? मोहिनी। विष्णु भगवान वो नारी रूप धर के वहां आए। उन्होंने कहा आप दोनों लड़के हो रहे हो, लाइनों में बैठ जाओ, मैं एक एक करके कलश उठाई जाऊंगी, एक बार आपको पिला दूंगी, एक बार उनको पिला दूंगी। तो मोहिनी अवतार ने क्या किया? देवताओं को एक लाइन में बिठा दिया, दानवों को एक लाइन में। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप में नाचना शुरू किया। नाचते नाचते वो क्या करते? विष्णु भगवान ने सुराही एक जगह रखी हुई थी, कलश। वो कलश उठाते, जब उसमें अमृत होता जाकर देवताओं को पिला देते। जब नाचते नाचते वापस आते तो वो कलश छुपा देते और दूसरा कलश उठा लेते जिसमें शराब होती। वो जाके किसको पिला देते? दानव को। दानव देख नहीं पाए क्योंकि दानव तो डांस देखने में लगे हुए थे। किसका डांस देख रहे थे? मोहिनी का, जो किसका अवतार था। तो देवता पीते जा रहे थे अमृत और दानव पीते जा रहे थे शराब। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे इस ग्रंथ में ये जरूर एक चीज मिलती है कि दानवों के साथ धोखा किया गया, क्योंकि जब उनके साथ पहले ये पार्टनरशिप हुई थी कि आधा आधा होगा, तो ये दिखाई देता है। पर भगवान की लीला है और भगवान जानता है उसने ऐसा क्यों किया। तो दानवों को क्या पिलाई गई? शराब। ये काम सारा किसने किया? मोहिनी अवतार ने। और इस तरह से दानव जो हैं वो अमर नहीं हो पाए और अमर कौन हो गए? देवता। बस अब इस स्टोरी का एक लास्ट पॉइंट रह गया। एक राक्षस था जिसने ये देख ली चालाकी। उसने देख लिया कि भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और हमें शराब। उसने अपना रूप बदला और वो देवता बनकर देवताओं में जाकर बैठ गया। उसने अपना रूप बदला और जाकर देवताओं में बैठ गया। और पता है किनके बीच जाकर बैठा? सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में जाकर बैठ गया। और जब भगवान विष्णु आए तो उसने भी अमृत पी लिया। लेकिन जब उस राक्षस ने अमृत पी लिया तो सूर्यदेव और चंद्रदेव ने शोर मचा दिया, क्योंकि उनको पता लग गया कि ये तो कोई और है। तो शोर किसने मचाया? सूर्यदेव और चंद्रदेव ने, कि ये तो कोई और है। वो खड़ा हो गया और वो अपने राक्षसी रूप में आ गया। पर अब तक वो अमर हो चुका था, वो अब तक अमर हो चुका था। तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सिर काट दिया। पर वो सिर कटने से भी मरा नहीं, क्योंकि वो तो अमर हो चुका था। तो जो उसका सिर का पोर्शन है वो कहलाया राहु,
और जो उसका नीचे का पोर्शन है वो क्या कहलाया? केतु। तो इसी स्टोरी से किसका जन्म हुआ दिखाई देता है? राहु का भी और केतु का भी। और आप लोगों ने हमेशा जिंदगी में सुना होगा कि सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगता है। वो क्यों? क्योंकि राहु को किसने पकड़वाया? सूर्य और चंद्रमा ने। तो आज भी राहु किस पे गुस्सा करता है? सूर्य पे और चंद्रमा पे। आज भी जिस कुंडली में सूर्य या चंद्रमा के ऊपर राहु आ जाता है, कहते हैं कि उस कुंडली को ग्रहण लग गया। उस कुंडली को ग्रहण लग गया क्योंकि उसमें चंद्रमा के ऊपर कौन आकर बैठ गया? राहु। या सूर्य के ऊपर कौन आकर बैठ गया? राहु। तो यहाँ इस स्टोरी से हमें एक और चीज का जन्म हुआ दिखाई देता है जिसका नाम है राहु और केतु। लेकिन खैर, मोहिनी अवतार यहीं पे खत्म हो गया और अल्टीमेटली भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके किनको अमर कर दिया? देवताओं। इंद्र आदि देवताओं को। किनको अमर कर दिया? इंद्र आदि देवताओं को। इसलिए जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं तो इसमें कच्छप अवतार का भी पता लग जाता है और साथ में मोहिनी अवतार का भी। ये दोनों अवतार बेसिकली किस स्टोरी के साथ जुड़े हुए हैं? समुद्र मंथन। किसके साथ? समुद्र मंथन। और नरसिंह और वाराह किसके साथ जुड़े हुए थे? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के साथ। बस स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपने कुछ आपका अपरेंट डाउट है तो जरूर पूछो। आपने कहा कि राहु अगर वहां जाए तो ग्रहण लग जाता है, तो फिर केतु का कोई लिंक नहीं है? केतु का कोई लिंक नहीं है क्योंकि रीजन ये है कि जो राहु और केतु हैं, ये बेसिकली प्लेनेट में 180 डिग्री की दूरी पे घूमते हैं। क्योंकि जब सिर कटा तो सिर एक तरफ रह गया, धड़ एक तरफ रह गया। तो होता ये है कि जब राहु इन दोनों के बीच में आता है, ग्रहण तभी लगता है। केतु के साथ कभी ग्रहण नहीं लग पाता क्योंकि केतु हमेशा कितनी दूरी पे बना रहता है? 180 डिग्री की दूरी पे बना रहता है। तो इसलिए केतु के कारण ग्रहण नहीं लगता है, राहु के कारण लगता है। एक छोटी सी बात और बोल देता हूँ। अभी मुझे आप बताओ, इस राक्षस ने चालाकी की थी क्या? क्या चालाकी की थी? उठ के बैठ गया। इसलिए जिसकी कुंडली में राहु होता है उस बंदे को कहा जाता है कि ये बंदा चालाक है। क्योंकि इसकी नेचर क्या थी? चालाक। तो उस बंदे को क्या कहा जाता है? चालाक। क्या उसने इधर से उधर उठकर मैनिपुलेशन की, अपना रूप बदला? तो राहु जिनकी कुंडली में होता है उनको बोला जाता है कि ये मैनिपुलेटिव है। ये अपनी बात को बड़े आराम से घुमा देंगे, ये अपनी बात को बदल देंगे। इसलिए राहु वाले लोगों को क्या कहा जाता है? मैनिपुलेटिव, चालाक, इनको ये कहा जाता है। और राहु वाले को क्या अमृत मिल गया? मिल गया। इसलिए ये भी कहा जाता है कि राहु जिसको देने पे आता है उसको बहुत देता है, क्योंकि उसको खुद को अमृत मिल गया तो वो जब देने पे आएगा तो बहुत देगा। पर क्या उसका सिर भी कट गया? इसलिए ये भी कहा जाता है कि जब लेने पे आएगा तो वो बंदे को दुखी भी बहुत करेगा। तो यह इस स्टोरी से पता लगता है कि राहु चालाक है, राहु मैनिपुलेटिव है। राहु देने पे आए तो बहुत कुछ दे सकता है, राहु लेने पे आए तो बहुत कुछ ले सकता है। और आपने कभी सुना भी होगा कि केतु वाला बंदा तड़फता है, अनसेटिस्फाइड होता है। वो क्यों? सिर कट गया तो बाकी धड़ तो नाचेगा ही ना, क्योंकि उसका तो सिर कट गया, उसके पास तो दिमाग ही नहीं रहा। तो बाकी धड़ जो है वो बिना दिमाग के है, और बिना दिमाग के हमेशा बंदा क्या रहेगा? अनसेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन सिर्फ दिमाग से आती है, और जब दिमाग ही नहीं है तो हमेशा क्या फील करेगा? अनसेटिस्फाइड। तो ये आज की सारी स्टोरी रही बच्चों। अच्छा आपने सुना। बस आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। चालाकी तो फिर विष्णु भगवान ने भी की। विष्णु भगवान ने बिल्कुल चालाकी की, लेकिन विष्णु भगवान कुंडली में कहीं नहीं होते हैं। कुंडली में सिर्फ प्लैनेट होते हैं। विष्णु भगवान तो आप बहुत सी जगहों पे देखोगे चालाकी के ही कारक हैं। नरसिंह अवतार में उन्होंने क्या किया? ना मनुष्य ना पशु, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना दिन ना रात, ना अस्त्र ना शस्त्र। इतना चालाक तो कोई ही हो सकता है, और ऐसे चालाक तो सिर्फ भगवान विष्णु ही हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये 4 अवतार कर लिए। बस अब 1-2 और अवतार कर लेंगे तो आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा बेसिकली सारा धर्म क्या है। ठीक है जी।